ये केजरीवाल जी को पहले ही बताया गया था कि डेंजर पॉइंट से भी ऊपर पानी जाने वाला है। इनको पहले ही मदद केंद्र से लेनी चाहिए थी। जो प्रशासन लगा हुआ है ये 5-6 दिन पहले ही लगना चाहिए। और आज केजरीवाल जी ने अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि दिल्ली को संभालें। ये दिल्ली को संभालने का पत्र 7 दिन पहले भी लिखा जा सकता था, ताकि सेंट्रल पूरी जिम्मेदारी लेती, स्थानीय विधायक वगैरह जिम्मेदारी लेते इस चीज़ की। अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है और बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है। मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें। भोजन वितरण, पानी का और भी समस्याएं, लोग कपड़े वगैरह की सब वितरण करने आए। हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी के जरिए यहाँ पे अन्न का वितरण चल रहा है। दिल्ली प्रदेश करवा रही है, भोजन का वितरण करवा रही है, पानी की सुविधा है, टेंटों की सुविधा हम लोग करवा रहे हैं डीएम वगैरह से कहकर। और मेरे छोटे भाई दीपक बंसल जी, मेरे छोटे भाई सुनील चौधरी जी चिल्ले से, हाँ, ये सब लोग रात दिन लगे हुए हैं। सब आज 2-3 दिन से सारे रोड पर ही हैं, सब काम कर रहे हैं। और यमुना खादर वालों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल परेशान न रहें। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ खड़ा है, रात दिन खड़ा हुआ है। परेशान न रहो, इस परेशानी की घड़ी में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार जिस तरीके से केजरीवाल ये बात कह रहे हैं, आपने भी ये बात कही कि उन्होंने पत्र लिखा है, अमित शाह को पत्र भेजा है, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अगर केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दोनों आपसी सहमति के साथ में ये तमाम चीजें जो है प्राकृतिक आपदा से लोग को जूझना पड़ रहा है, पहले से सतर्क हो जाते तो शायद आज वो स्थिति ना बनती? ये स्थिति मैडम जो भुगतने वाले हैं, जो उनको समस्या है कि हम क्या भुगत रहे हैं। ये केजरीवाल जी को पहले ही बताया गया था कि डेंजर पॉइंट से भी ऊपर पानी जाने वाला है। इनको पहले ही मदद केंद्र से लेनी चाहिए थी। जब हाथ से बागडोर छूट गई, जब इन्होंने केंद्र को बताया है कि मुझे पहले ये रिपोर्ट आ चुकी थी, मगर अब मेरे से स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इनको पता था कि स्थिति कंट्रोल होने वाली नहीं है, इनको पहले ही केंद्र से, क्योंकि दिल्ली को ये देख रहे हैं केंद्र ज़्यादा इंटरफेरेंस इनके बीच में करता नहीं है और इनको सूचना देनी चाहिए थी केंद्र को। देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक आपने कहाँ पर ये सुविधाएं जो आप केंद्र सरकार लगातार दे रही है, किन किन जगहों पर जा करके अभी तक आपने लोगों को पहुँचाई है मदद? हमने इस यमुना खादर के ऊपर 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। एक तो अक्षरधाम के सामने है पॉइंट, एक मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के, और एक इधर पॉइंट बना रखा है जहां खाना वितरण चल रहा है दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी और गौतम गंभीर जी के जरिए। एक DND मोड़ पे है, एक वही लगातार जो है अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार को भी इस बात से घेरा जा रहा था कि पहले इन सारी चीज़ों के लिए तैयारी नहीं की गई थी और केंद्र सरकार को जो मदद चाहिए वो मुहैया नहीं कराती। दिल्ली सरकार की तरफ से बात भी कही गई थी, इस पे आप क्या? आपको पहले से ही पता है कि केजरीवाल को हमेशा तोहमत लगाने की आदत है और ये तोहमत कभी LG के ऊपर लगती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगती है। केजरीवाल जी कब अपनी दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे? सिर्फ खाने का काम है, जिम्मेदारी जनता की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएंगे या ऐसे ही तोहमत देते रहेंगे। ये CM का काम नहीं है तोहमत देने का और ना ही तोहमत देनी चाहिए इनको। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि जो दिल्ली में पानी का जल स्तर जो है, यमुना का जल स्तर जो बढ़ रहा है, वो हरियाणा की तरफ से आने वाले पानी की वजह से बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये अपील भी की है केंद्र सरकार से कि उस पानी को रोके। जब इनको पहले से ही पता था कि जब भी बारिश ज़्यादा आती है, और सबसे बड़ी अजीब आज अब की जो समस्या चल रही है कि पहले नोएडा में बारिश आती थी तो दिल्ली में नहीं आती थी, और दिल्ली में आती थी तो फरीदाबाद में नहीं आती थी। अब सारी तरफ से बारिश आ रही है और उसका निकास कहीं भी नहीं हो पा रहा है। ये सबको पता था कि जो यमुना खादर के कोनों पर जो लोग बैठे हैं सबसे ज़्यादा ग्रस्त वो होंगे। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ 5 से 6 दिन पहले से ही इनको ऊपर लाने की सुविधा करनी चाहिए थी। जो प्रशासन लगा हुआ है ये 5-6 दिन पहले ही लगना चाहिए था। इस बार की जो बाढ़ है वो 1978 के बाद की सबसे बड़ी बाढ़ के तौर पर दिखाई जा रही है और बताई जा रही है कि वो भी रिकॉर्ड टूटे हैं। तो क्या लगता नहीं अगर पहले से तैयारियां होती तो इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ज़्यादा तैयारी होती तो बचा जा सकता था। आप एक बात मैं अभी कल से शौचालयों के लिए बोले जा रही हूँ और दिल्ली सरकार के कान पर जूं भी नहीं रह रही कि जो लोग ऊपर आए हुए हैं वो गंदगी से भी ग्रस्त होंगे, क्योंकि हर तरफ गंदगी हो रही है, शौचालय कोई मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि आपको वो दिखाएं तस्वीरें किस तरीके से जिनको आज ज़रूरत पड़ रही है,
जिनका घर बार सब कुछ इस पानी की तबाही में, इस प्रलय में डूब चुका है, वहां तक केंद्र सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं कराई जा रही हैं। उनको जो है जो मदद चाहिए खाने के लिए, जो सारी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। क्या सर अभी केवल खाने की सुविधा दी जा रही है और तमाम चीजें भी केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है? सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है, खाने का भी दिया जा रहा है। सुबह हमने दूध भी बांटा था, टेंट भी लोगों को दिए है, रहने के लिए झुग्गियां भी बनवाई है लोगों के लिए, और सूखा राशन भी वितरण किया जा रहा है। हर सुविधा दिल्ली प्रदेश भाजपा की तरफ से, केंद्र की तरफ से हर सुविधा यहाँ के लोगों को दी जा रही है जो बाढ़ पीड़ित है। देखिए, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार को जो है वो यहाँ पर बोल रही है कि उनकी मदद करनी है, लेकिन इस बीच अगर समस्या का समझा जाए और सारी चीज़ों को देखा जाए तो वाकई चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे पे मदद की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए अगर पहले से ही दोनों की सहमति होती, दोनों लोग मिलजुल करके काम करते, तो शायद आज इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता था। आज जितने लोगों के इस प्रलय के अंतर्गत घर गए हैं, झुग्गियां जा रही हैं, घर द्वार चला गया है, आज उनको सड़कों पर रहना पड़ रहा है, शायद वो इस मुसीबत से बच सकते थे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।